मीन राशि वालों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही महापरिवर्तन की जो विशेष रूप से मीन राशि के जातकों के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने आ रहा है। हम विश्लेषण करेंगे आने वाले उस महत्वपूर्ण समय का जो 28 नवंबर 2025 से लेकर 26 जुलाई 2026 तक आपके जीवन को प्रभावित करेगा। यह राशिफल आपके चंद्र राशि और लग्न दोनों पर आधारित है, तो आप इसे दोनों के अनुसार देख सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कर्म फलदाता, न्याय के देवता, दंड नायक शनि देव जब अपनी वक्री यानी उल्टी चाल को समाप्त करके मार्गी यानी सीधी चाल से चलना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन के किन किन अंधकार में कोनों में उम्मीद का दीपक जलाएंगे। चलिए इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस राशिफल को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस सबसे बड़ी खगोलीय घटना को समझना होगा जो इस पूरे समय की नींव है। यह घटना है शनि का मार्गी होना। 28 नवंबर 2025 को शनि देव जो पिछले कुछ समय से वक्री थे यानी उल्टी चाल चल रहे थे, वो अब मार्गी हो जाएंगे यानी सीधी और स्वाभाविक गति से आगे बढ़ेंगे। जब शनि वक्री होते हैं तो वो हमें हमारे अतीत के कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर करते हैं। इसीलिए इस दौरान कामों में देरी, अड़चने और मानसिक तनाव महसूस होता है। लेकिन जैसे ही शनि देव 28 नवंबर को मार्गी होंगे तो आपके जीवन के कई क्षेत्र जो अब तक स्थिर या धीमे पड़ गए थे, उनमें अचानक एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। शनि की यह सीधी चाल लगभग 8.5 महीने यानी 27 जुलाई 2026 तक रहेगी और यही 8.5 महीने आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवधि की जो सबसे बड़ी निर्णायक घटना है वो है शनिदेव का मार्गी होना। तिथि लिख लीजिए, 28 नवंबर 2025 दोपहर 12:20 पर। इस समय शनिदेव मीन राशि में ही बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में अपनी उल्टी चाल समाप्त करके सीधी चाल यानी मार्गी हो जाएंगे। और ये परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मार्गी शनि शुभ फल देते हैं। जो भूमि पीछे खिसक रही थी, अब वो आपके साथ आगे चलने लगेगी। और मित्रों, ये प्रसन्नता तिगुनी होने वाली है, क्योंकि मीन राशि के लिए 3 शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। पहला, आप 7.5 से गुजर रहे हैं, तो शनि देव का प्रभाव सबसे अधिक है। दूसरा, शनि का गोचर आपकी ही राशि से हो रहा है। और तीसरा, इस गोचर में शनि स्वर्णपाद पर है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए शनि का मार्गी होना आपके लिए तिहरी खुशी लेकर आ रहा है। इस महान परिवर्तन में शनिदेव अकेले नहीं हैं, अन्य ग्रह भी आपका साथ दे रहे हैं। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में गोचर करेंगे। ये आपकी भौतिक सुख सुविधाओं, घर, वाहन और पारिवारिक सुख में वृद्धि करेंगे। आपके लिए मंगल दूसरे भाव धन और नवम भाव भाग्य के स्वामी हैं। मंगल भी 27 अक्टूबर 2025 से आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे, जिससे आपके धन और भाग्य दोनों को बल मिलेगा। किंतु एक सावधानी भी है। छाया ग्रह राहु आपके द्वादश भाव यानी व्यय भाव में स्थित है। उनकी उपस्थिति आपको व्यय के मामले में सतर्क रहने का स्पष्ट संकेत दे रही है। तो कुल मिलाकर ये अवधि एक परिवर्तन के उत्प्रेरक के समान है। इसका मूल भाव है अंधकार से प्रकाश की ओर, संघर्ष से सफलता की ओर और अस्थिरता से स्थिरता की ओर बढ़ना। आइए अब आपके जीवन के प्रत्येक पहलू पर इस महागोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे विस्तार से जानते हैं। इस परिवर्तन का सबसे पहला और सबसे गहन प्रभाव आपके स्वयं के ऊपर, आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा पर पड़ेगा। पिछले दौर में वक्री शनि जब आपके लग्न में यानी आपके मस्तिष्क के स्थान पर थे, तो उनका सीधा प्रभाव आपके चंद्र पर था। इसने आपको मानसिक रूप से बहुत व्यथित किया। मानसिक तनाव, अनजाना दबाव, अवसाद जैसी भावनाएं और घबराहट ने आपको घेर रखा था। आपको अकेलेपन ने जकड़ लिया होगा। भरी सभा में भी आप स्वयं को अकेला अनुभव कर रहे होंगे। लोगों से मिलने से कतराना, अपनी बात न कह पाना, ये सब आपने झेला है।
पेट से संबंधित परेशानियां और खान पान में अनियमितता भी रही होगी। अब जैसे ही 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, आपको अनुभव होगा जैसे आपके सिर से एक बहुत भारी बोझ उतर गया है। आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। जो चिंताएं आपको रात रात भर जगाए रखती थी, उनका समाधान आपको दिखने लगेगा। मीन राशि के जातक बहुत भावुक और संवेदनशील होते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। पिछले समय में यही शक्ति आपकी दुर्बलता बन गई थी। अब शनिदेव आपको भावनात्मक संतुलन देंगे। आप अपनी भावनाओं को सही दिशा दे पाएंगे। आपके भीतर एक नए आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होगा। शनि का प्रथम भाव में होना व्यक्ति को मानसिक रूप से फौलाद जैसा सुदृढ़ बनाता है। आप सही और गलत का आकलन कर पाएंगे। स्वास्थ्य में चमत्कारिक सुधार दिखेगा। 16 नवंबर 2025 के पश्चात सूर्य का अनुकूल गोचर भी इसमें सहायक होगा। लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। एक सावधानी अवश्य रखें। प्रथम भाव में शनि कभी कभी स्थूलकाय शरीर देते हैं, यानी शरीर में स्थूलता या वजन बढ़ने की प्रवृत्ति हो सकती है। इसलिए अपने खान पान को लेकर सचेत रहें। थोड़ा व्यायाम अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें और मोटापे से बचें। अब बात करते हैं आपके कामकाज, आपकी आजीविका की। ये वो क्षेत्र है जहां आपको सबसे अधिक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। पिछले दौर में कार्य में बार बार रुकावटें आ रही थी। एक परियोजना प्रारंभ करते थे, वो बीच में ही अटक जाती थी। आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत अधिक प्रयास करना पड़ रहा था। अब शनिदेव का मार्गी होना आपके व्यावसायिक जीवन के लिए एक श्रेष्ठ कदम सिद्ध होगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके दशम भाव यानी आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। अब तक यह दृष्टि पीड़ा दे रही थी, किंतु अब यही दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र को सक्रिय कर देगी। ये समय अपने लक्ष्य को भेदने का समय है। यदि आप एक नई नौकरी की तलाश में हैं, तो ये 8.5 महीने आपके लिए सर्वोत्तम है। आपके प्रयास सफल होंगे और आपको एक मनपसंद जगह पर एक बेहतर भूमिका मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। अपना जीवन वृत्त तैयार कर लें और साक्षात्कार देना प्रारंभ करें। पदोन्नति की प्रतीक्षा अब समाप्त हो सकती है। वेतन वृद्धि के भी सुदृढ़ योग बन रहे हैं। यदि आपको कोई नई ऊंची जिम्मेदारी मिलने की अपेक्षा थी, तो वह आपको इस दौरान अवश्य मिलेगी। आपकी मेहनत अब दोगुना परिणाम देगी और आपके कार्य को सराहना मिलेगी। व्यापार में मुनाफा तेजी से बढ़ेगा। कोई बहुत बड़ा व्यावसायिक सौदा, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। आपको कोई ऐसा नया व्यावसायिक भागीदार भी मिल सकता है, जिसके आने से आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। इस दौरान आपके जीवन में कुछ ऐसे प्रभावशाली और मददगार लोग आएंगे, जो आपकी आजीविका में आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेंगे। विशेष रूप से यदि आप चलचित्र, अभिनय, प्रतिरूपण, नृत्य, नाट्य, विपणन, भोजनालय, सौंदर्य प्रसाधन, सिले सिलाए वस्त्र या खेल कूद जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये एक सुनहरा दौर सिद्ध होगा। चलिए अब बात करते हैं धन की, आपकी आर्थिक स्थिति की। पिछले दौर में आर्थिक संघर्ष का समय था। धन आता भी था तो रुकता नहीं था। आय के मार्ग में कई बाधाएं थीं। अब शनिदेव का मार्गी होना आपके धन के स्तर को सीधा ऊपर की ओर ले जाएगा। धन का आगमन बढ़ेगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे। जो धन कहीं रुका हुआ था, वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आपने अतीत में कोई निवेश किया था, तो अब उससे लाभ कमाने का समय आ गया है। नए निवेश करने के लिए भी ये समय अत्यंत शुभ है। विशेष रूप से नवंबर और दिसंबर 2025 के महीने संपत्ति, घर, कार्यालय या वाहन खरीदने के लिए बहुत अनुकूल है। आपको जमीन जायदाद से, सट्टे या लॉटरी से, किंतु बहुत सोच समझकर और जल से जुड़ी चीजों जैसे समुद्री यात्रा, समुद्री उत्पाद या खनिजों से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। मित्रों, यहां एक बहुत बड़ी सावधानी है। एक ओर शनिदेव आपकी तिजोरी भरने का कार्य करेंगे, तो दूसरी ओर आपके द्वादश भाव में बैठे राहु उस तिजोरी में छिद्र करने का कार्य करेंगे। इसका अर्थ है व्यय पर सख्त नियंत्रण रखना होगा। व्यर्थ के खर्चों से बिल्कुल बचें। किसी को भी धन उधार देने से परहेज करें। वापस आने की संभावना कम है। लॉटरी, सट्टेबाजी या किसी भी प्रकार के सट्टा बाजार से कोसों दूर रहें। द्वादश भाव का राहु अकस्मात बड़ी आर्थिक हानि करवा सकता है।
बुद्धिमानी इसी में है कि जो शनिदेव दे रहे हैं उसे संभाल कर रखें। अब आते हैं संबंधों पर। शनिदेव न्याय के साथ साथ स्पष्टता के भी देवता है। पिछले दौर में संबंधों में बहुत गलतफहमियां उत्पन्न हुई। पारिवारिक माहौल में तनाव था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आपको समझ ही नहीं पा रहा। अब शनिदेव का मार्गी होना आपके संबंधों पर मरहम का कार्य करेगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव यानी साझेदारी और विवाह के घर पर पड़ रही है। अब यह दृष्टि संबंधों को जोड़ने का कार्य करेगी। शनिदेव आपके मन और हृदय से धुंध को हटा देंगे। आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि कौन सा संबंध आपके लिए सच्चा है और कौन सा केवल एक दिखावा। यदि किसी गलतफहमी की वजह से आपका जीवन साथी या प्रेमी आपसे दूर चला गया था, तो उनके वापस आने और क्षमा मांगकर संबंध को सुधारने का प्रयास करने की प्रबल संभावना है। वैवाहिक जीवन में जो तनाव था वह कम होगा और मधुरता वापस लौटेगी। आपका आपसी बंधन और सुदृढ़ होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है, और जो विवाह के लिए साथी ढूंढ रहे हैं उनकी प्रतीक्षा इस अवधि में समाप्त हो सकती है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उन्हें अपने परिवार की सहमति मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। यह समय आपकी संतान की उन्नति के लिए और आपके भाई बहनों को लाभ मिलने के लिए भी अत्यंत शुभ है। अब मैं विशेष रूप से मीन राशि की उन बहनों से, उन माताओं से बात करना चाहूंगा जो एक गृहिणी है। आप परिवार की धुरी हैं और ग्रहों का यह परिवर्तन आपके जीवन में बहुत सुकून लाने वाला है। पिछले दौर में वक्री शनि ने आपको सबसे अधिक व्यथित किया होगा। घर में रहते हुए भी एक अकेलेपन का एहसास, पति के साथ छोटी छोटी बातों पर अनबन और यह अनुभव होना कि आपकी मेहनत को, आपके कार्य को कोई समझ नहीं रहा, कोई सराहना नहीं दे रहा। घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण रहा होगा। बहनों, आपके लिए यह समय एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह है। सबसे पहले तो आपके राशि स्वामी बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव यानी घर के सुख के भाव में आ रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि परिवार में शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। घर में चल रहे कलह और क्लेश समाप्त होंगे। आप घर में नया सामान, वाहन या कोई अन्य सुख सुविधा की वस्तु लाने में सफल हो सकती हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। उनका मार्गी होना आपके और आपके पति के बीच की गलतफहमियों को दूर करेगा। संबंध में मिठास वापस आएगी। आप दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है। एक गृहिणी के लिए उसका घर ही उसका कर्म क्षेत्र है। इसका अर्थ है कि अब आपके कार्य को, आपकी मेहनत को आपके परिवार में, आपके ससुराल में सराहा जाएगा। आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा और परिवार में आपका प्रभाव और मान सम्मान बढ़ेगा। यह अवधि आपकी संतान की उन्नति के लिए भी बहुत अच्छी है। जब बच्चे उन्नति करते हैं तो एक मां से अधिक प्रसन्नता किसी को नहीं होती। आपको उनकी ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। बस एक बात का ध्यान रखें, राहु द्वादश भाव में है तो घर के खर्चों का बजट बिगड़ सकता है। कृपया व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें और घर का बजट बनाकर चलें। तो मीन राशि वालों, आइए इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। आपके जीवन का एक कठिन और संघर्षपूर्ण अध्याय समाप्त हो रहा है। यह 8.5 महीने रुकावटों के अंत और प्रगति के प्रारंभ का समय है। शनिदेव की 7.5 के कष्ट कम होंगे और आपको जीवन के हर क्षेत्र में राहत, सफलता और स्थिरता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। स्वास्थ्य, आजीविका, वित्त और संबंध सभी धीरे धीरे पटरी पर वापस आएंगे। इस पूरी अवधि की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है 28 नवंबर 2025। यह आपके जीवन में एक बड़े सकारात्मक बदलाव का निर्णायक मोड़ है। इस दिन को अंकित कर लीजिए। आपके लिए इस पूरी अवधि की सबसे बड़ी और अनिवार्य सावधानी है अपने व्यय पर कठोर नियंत्रण रखना। राहु के प्रभाव के कारण आमदनी बढ़ने के साथ साथ खर्च भी आसमान छू सकते हैं। इसलिए व्यर्थ के खर्चों, उधार लेन देन और हर प्रकार की सट्टेबाजी से बिल्कुल दूर रहें। शनिदेव के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए इस पूरी अवधि में इन सरल और प्रभावशाली उपायों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा अवश्य बनाएं। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता माना जाता है। उनकी आराधना करने से शनिदेव सहित सभी ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। नियमित रूप से हो सके तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
इससे आपको मानसिक बल और हर संकट से लड़ने की शक्ति मिलेगी। शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त हैं। शिव जी की पूजा करने से शनिदेव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर 1 लोटे जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और साथ में बेलपत्र भी चढ़ाएं। इससे शनिदेव शांत होते हैं और उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। ग्रहों की शक्ति मंत्रों में निहित है। शनिदेव के वैदिक मंत्र का जाप करने से आपकी ऊर्जा उनकी सकारात्मक आवृत्ति के साथ संरेखित होती है। मंत्र है ओम शन्नो देवीर्भिष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयोर्भिश्रवन्तु नः। इसका 11 या 21 बार प्रतिदिन जाप करें। यह विशेष रूप से आय के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करता है। आपके राशि स्वामी बृहस्पति हैं। अपने भाग्य, साहस और कर्म को बल देने के लिए और तनाव से मुक्ति के लिए आप एक अच्छी गुणवत्ता का पुखराज धारण कर सकते हैं। किंतु यह उपाय सदैव एक योग्य और अनुभवी ज्योतिषी की सलाह और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के पश्चात ही करना चाहिए। तो मीन राशि के जातकों, आने वाला समय आपके धैर्य का, आपके विश्वास का और आपके सत्कर्मों का फल देने आ रहा है। आपने जो संघर्ष किया है, अब उसका शुभ परिणाम प्राप्त करने का समय है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, इन उपायों को पूरी श्रद्धा से करें और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं। न्याय के देवता शनिदेव आपको आपकी मेहनत का पूरा और मीठा फल अवश्य प्रदान करेंगे। आशा है आपको यह विस्तार से भरी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, अपने मीन राशि के मित्रों और परिजनों के साथ इसे साझा करें ताकि उन्हें भी इस आने वाले शुभ समय का लाभ मिल सके, और हमारे चैनल की सदस्यता लेना न भूलें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो। हर हर महादेव।